अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इट्स बिन लॉन्ग कि मैंने जो है वो यूट्यूब के लिए प्रॉपर्ली कोई वीडियो नहीं बना सकी और अपलोड नहीं कर पाई, बट बिकॉज़ मैं बिज़ी रही थी काफ़ी। मैं अब वीडियो पे बात करने वाली हूँ, यह है कीटोजेनिक डाइट, यानी कि कीटो डाइट। कीटो डाइट का बहुत ट्रेंड चल रहा है और बहुत से लोग इसे फॉलो भी करते रहे हैं। लाइक यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम योर फ्रेंड और वो कह रहे हैं कि यार तुम्हें पता है मैंने अपना 1 महीने में कोई 7 से 8 किलो वज़न कम कर लिया है। किसी डॉक्टर पास नहीं मैं गया, मैंने किसी न्यूट्रिशनिस्ट को विज़िट नहीं किया, कहीं नहीं गया, फिर भी मैंने अपना वज़न खुद कम किया है। और वो पूछेगा अच्छा यार बताओ कैसे की है, और फिर आप बता रहे होंगे जी मैंने सिर्फ ये चीज़ें खाई हैं, बाकी सब मैंने बंद कर दिया है और 1 महीने में 7 से 8 किलो वज़न मेरा गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली इस चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, कीटो डाइट क्या होती है, उसके आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, किन लोगों के लिए ये बनाई गई थी, किन लोगों को इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या नुकसानात हैं, क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप ये वीडियो देखें और इन दी एंड इस वीडियो के आप डिसाइड करें कि क्या आपको 1 महीने में अपना 7 से 10 किलो 15 किलो वज़न कम करना है या नहीं करना, या आप एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं जो आपका वज़न वापस ना आए। सही है। सो बेसिकली कीटो डाइट जो है वो 1920 में बनाई गई थी और ये एपिलिप्सी के यानी कि मिर्गी के उन बच्चों के लिए बनाई गई थी जो मेडिसिन से प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं हो रहे थे, तो उनको कीटो डाइट दी गई थी। अब कीटो डाइट में क्या होता है? कीटो डाइट बेसिकली जो है वो लो कार्ब डाइट है, हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन फैट होती है। ये होता है कि तकरीबन आप 70 से 80% तक फैट होता है, 20 से 30% तक की जो रेशो होती है वो प्रोटीन की होती है और तकरीबन 5 से 10% सिर्फ कार्ब्स होती हैं, यानी कि लो इन कार्ब्स डाइट होती है एंड हाई इन फैट एंड प्रोटीन होती है। यानी कि आप गंदम से बनने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, मकई है, चावल हैं, आटा है, सही है, और मैदे से बनी वाली जितनी भी चीज़ें हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत से ऐसे फ्रूट्स भी कट डाउन कर दिए जो आते हैं जिनमें कार्ब की अमाउंट थोड़ी ज़्यादा होती है। ऐसे स्टार्ची वेजिटेबल्स को भी कट डाउन कर दिया जाता है। सिर्फ लोग चिकन पे ज़िंदा होते हैं, ये समझ लें आप। चिकन चंद सब्जियां हैं, ठीक है, और फैट का पोर्शन है, चीज़ वगैरह ले लेंगे और मिल्क वगैरह थोड़ा बहुत कंज्यूम किया जाता है, बट बहुत लिमिटेड आप लोगों के पास जो है ऑप्शंस अपने पास रखते हैं और ये डाइट कर रहे होते हैं। डाइट बनाई गई थी लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है। अब जो लोग कीटो डाइट पे आते हैं उनके साथ क्या होता है? अच्छा, सबसे पहले ऐसे जो होंगे जो भी कीटो डाइट पे आते हैं 3 to 4 डेज़ के अंदर अंदर उनकी हालत डाउन होना शुरू हो जाती है। इवन समटाइम्स लोग जो हैं वो सुबह में अगर रोटी और सारी चीज़ें बंद होती हैं, सिर्फ प्रोटीन और फैट पे होते हैं और रात तक जो है उनकी इतनी हालत बस हो जाती है कि फिर वो कहते हैं कि कार्ब्स हो हमारे लिए। ठीक है, रीज़न क्या है इसकी? हमारी बॉडी जो है उसको ग्लूकोज चाहिए, हमारे ब्रेन की वर्किंग ही ग्लूकोज पे है, और ग्लूकोज जो है वो एक एनर्जी का फ्यूल है। अगर गाड़ी को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए तो बॉडी को चलाने के लिए ग्लूकोज चाहिए, स्पेशली ब्रेन को चलाने के लिए। जब आप ग्लूकोज कार्ब्स बिल्कुल कट डाउन कर देते हैं, सिर्फ फैट और प्रोटीन पे होते हैं, 3 से 4 दिन तो आपकी बॉडी जो है वो कहती है चलो कोई नहीं, सब्र का घूंट पी लो। आपके जो मसल्स में ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, फैट की ब्रेक डाउन बॉडी में हो रही होती है, मसल्स में ब्रेक डाउन चल रही होती है, उससे ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन ये जितने भी स्टोर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ग्लूकोज इतनी देर आपकी बॉडी में स्टोर नहीं करती, उसकी स्टोरेज ख़त्म हो जाती है। ब्रेन में तो ऑब्वियसली होती नहीं है, ठीक है, ब्रेन में आपकी ग्लूकोज कहीं पे भी जमा नहीं होती कि जो आपको ज़ख़ीरा हो जाए, ठीक है, फ्यूचर में काम आ जाए, ऐसा कोई सीन नहीं है। अब ये जो पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट्स होते हैं, 3 से 4 दिन कीटो डाइट करते हैं, उसके बाद हाथ जोड़ के जो है वो कीटो डाइट को बाय बाय करते हैं और वापस आते हैं। मेरे आप क्लाइंट हैं और मेरे क्लाइंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, या मेरे जो हैं वो सोशल सर्कल में जितने भी लोग हैं जिन्होंने मुझसे कभी पूछा हो कि समरा क्या आप कीटो डाइट के बारे में क्या कहेंगे, क्या आप रिकमेंड करती हैं, क्या हमें कीटो डाइट लेनी चाहिए, कीटो डाइट का कोई नुकसान तो नहीं है अगर हम लेंगे, हमारा वज़न कम हो जाएगा? तो मेरा सब के लिए आंसर नो होगा एंड विद रीजनिंग होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कहती नहीं कीटो डाइट बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करनी, बस बात ख़त्म, नहीं। मैं प्रॉपरली ए टू जी रीजनिंग बताती हूँ अपने क्लाइंट्स को, प्रॉपरली इस बारे में सेटिस्फाई करती हूँ कि वाई, ठीक है। आप प्रॉपरली अगर आंसर उनको भी मिलता कहीं से, इवन कहीं इंटरनेट पे प्रॉपर वर्डिंग में लिखा जाता है कि कीटो डाइट के ये नुकसान हैं, तो वो लोग ना इस्तेमाल करते।
लेकिन सोसाइटी का प्रेशर, लोगों की बातें इधर उधर की कि भाई वज़न बढ़ रहा है, या उनको खुद को फील हो रहा है कि भाई हमारा वज़न हमारे कंट्रोल में नहीं है, बढ़ता जा रहा है, तो हमें कम करना है और 1 महीने में 10-15 किलो कम। सिंपल सी बात है, आपका जो वज़न है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 80 केजी है, तो वो 80 केजी जब आपका वज़न एकदम से बढ़ना शुरू हुआ होगा तो वो तकरीबन 60 केजी से शुरू हुआ होगा। 60 से 80 तक आने के लिए जो है वो आपको 4 से 5 महीने लग गए होंगे कम से कम। अब इतना वज़न आपका जो इतनी आहिस्ता आहिस्ता आया है, इतने फ़ैट की जो डिपोजिशन हुई है बॉडी में डिफरेंट जगह पे, जो भी हुआ है वो इतना टाइम लेके हुआ है, तो उसको जाने में टाइम लगेगा। ये ऑब्वियस रीज़न है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने वज़न जो है, जो मेरा जो वज़न है इतने अरसे में बढ़ा है, तो वो रात में सोऊं सुबह उठूं तो वज़न मेरा गायब हो, ऐसे नहीं होगा। आप पेशेंस के साथ, प्रॉपरली एक्टिविटी के साथ, अच्छी बैलेंस डाइट के साथ वज़न कर सकते हैं कम। कहीं नहीं लिखा हुआ कि बैलेंस डाइट जो है वो आपका वेट रिड्यूस नहीं करती, फाकी आपका वज़न कम कभी नहीं करेंगे। बनाने का मकसद ये भी नहीं है कि जिनके बिज़नेस कीटो डाइट पे चल रहे हैं वो बंद हो जाएं, या जो डॉक्टर्स ऐसे हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं उनका सारा काम जो है वो एंड हो जाए, नहीं। ठीक है, कीटो डाइट मैं कहूँगी कि समहाउ जो है कुछ लोगों के लिए एक लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, इतना नहीं है कि आप कार्ब्स को बिल्कुल ही भूल जाएं, या बिल्कुल 5 to 10% कार्ब्स कुछ भी नहीं है। आपके डेली ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन 100+ ग्राम्स उसी कार्ब्स के चाहिए। कार्ब्स मतलब ग्लूकोज इतना चाहिए, और इतना ग्लूकोज जो है वो उसे एक प्रॉपर मील से ही मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, जो कीटो डाइट के क्लाइंट्स होते हैं उनमें फटीग, बहुत थका थका रहना, फिज़िकल प्रॉपरली एक्टिविटी नहीं होती, ब्रेन फॉगिंग की कंडीशन होती है, दिमाग सही से काम भी नहीं कर रहा, थोड़ी देर के लिए फोकस होता है और फिर उनका फोकस काम से हट जाता है, ठीक है। ऐसे क्लाइंट्स में शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लाइक वो सुबह से उन्होंने कुछ कार्ब्स इंटेक किया नहीं होता, ग्लूकोज लेवल इतने डाउन होते हैं कि फिर वो कहते हैं कि कुछ मीठा होगा तभी हम ज़िंदा रह सकेंगे, वरना हम गए, सही है। तो वो फिर शुगर क्रेविंग एक्सट्रीम पर पहुंच जाती हैं। कुछ ऐसे भी क्लाइंट होते हैं जो रेजिस्ट कर जाते हैं ऐसी क्रेविंग्स को या इस तरह की चीज़ों को, बट सबकी बॉडी टाइप, सबकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो एक जैसी नहीं होती। इतना ज़्यादा फैट का और प्रोटीन के यूज़ से कोलेस्ट्रॉल लेवल लोगों का बढ़ता है, बीपी डाउन कर जाते हैं, ग्लूकोज डाउन होती है उनकी, ठीक है। लेकिन जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ऐसे जो क्लाइंट्स हैं वो हार्ट डिजीज़ के रिस्क की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। किडनी पे इतना लोड पड़ता है कि किडनी स्टोन्स बनने के बहुत ज़्यादा जो हैं वो चांसेस होते हैं। किडनी लीवर जो है काफ़ी इफ़ेक्ट करती है इस चीज़ में। मैं कीटो डाइट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती। इवन अगर आप डायबिटिक भी हैं तो भी मैं आपको कीटो डाइट सजेस्ट नहीं करूँगी। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो कीटो डाइट डायबिटिक को, PCOS के पेशेंट को से ये सजेस्ट करते हैं, बड़े खुलेआम करते हैं कि आप कीटो डाइट इस्तेमाल करें। भाई अगर वो कीटो डाइट करेंगे, ग्लूकोज लेंगे नहीं बिल्कुल भी, तो उनको क्रेविंग्स होंगी। जैसे वो डाइट छोड़ेंगे, ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्लाइंट्स जैसे ही उस डाइट को छोड़ते हैं कि हमने 1 महीने कर ली, हमारी बस होगी, 2 महीने कर ली, बस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है उनका वेट वापस आ जाता है और फिर वो वेट स्टक भी कर जाता है। ये चीज़ आप लाजमी याद रखें कि ऐसी क्रैश डाइट्स, कीटो डाइट्स, ये आपका वेट रिड्यूस करेंगी, एंड जैसे ही आप वो छोड़ेंगे आपका वज़न जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉडी की एक पावर होती है, एक रेजिस्टेंस होती है, वापस से वो उसी हालत में आपने आ जाना है। तो बेहतर है स्लो एंड स्टेडी चलें और अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लें और अपना वज़न कम करें। इवन मेरे खुद के क्लाइंट्स जो वेट लॉस कर रहे हैं तो अक्सर के मुझे जो है वो बड़े अच्छे और पॉजिटिव रिव्यूज़ मिलते हैं, और वो ख़ुद भी इस कंडीशन में होते हैं कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हमने रोटी भी खाई है, हमने चावल भी लिए हैं, सही है, हम सारी चीज़ें खा रहे हैं, कोई ऐसा फूड ग्रुप है ही नहीं जो हमने निकाल दिया। मैंने किसी को कभी नहीं कहा कि आपने रोटी बंद कर देनी है, आपने चावल बंद कर देने हैं, आपने जो है वो दूध से बनी चीज़ें, या आपने जो है वो फ्रूट्स ये वाले बंद कर देने, नहीं। मैं देती हूँ, उनका डाइट प्लान में सारी चीज़ें होती हैं। इवन वंस अ वीक उनकी चॉइस के मुताबिक खाने की भी उसमें ऐड ऑन करती हैं कि वो उनकी मील प्लानिंग में होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी खा सकते हैं। सो ये सारी इस तरह की मील प्लानिंग जो है वो पेशेंट को वेट रिडक्शन की तरफ लेके जाती हैं। वन ऑफ माई क्लाइंट, शी रिड्यूस्ड हर ऑलमोस्ट 2 kg वेट, और उसके बड़े अच्छे और पॉजिटिव रिमार्क्स मुझे अभी भी याद हैं कि उसने कहा था कि ये कैसे, मतलब मैं हैरान हूँ कि मैंने रोटी भी खाई है, चावल भी खाए हैं, फिर भी मेरा वज़न कम हुआ है।
रीज़न क्या थी? विद डाइट, विद लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, विद प्रॉपर एक्सरसाइज उनका वेट कम हुआ है, जो इतनी टाइम से स्टक किया हुआ था। अगर आपका भी वेट स्टक है बहुत टाइम से, तो आपने सिर्फ डाइट से वज़न आपका नहीं जाएगा। खाली डाइट जो है वो आपका वेट रिड्यूस इतनी अच्छा नहीं कर सकती, बहुत लंबा और बड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन इसमें चलेगी, ठीक है। फिर आपको बड़ा पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ डाइटरी मॉडिफिकेशन दोनों चीज़ों को बैलेंस लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली इट्स गारंटी कि आपने अपनी रूटीन सब कुछ ठीक किया और आपका अगर बहुत टाइम से भी वेट स्टक है, विद इन ए मंथ आप वेट रिडक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, वेट आपका मूव करता है, इट्स गारंटी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेशन स्टेटस, उसके साथ आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बहुत अच्छे होने चाहिए। 6 to 8 आवर्स की नींद अगर आप पूरी करें, ये नहीं है कि रात को जो है वो आप 3 बजे सो रहे हैं, दोपहर के 3 बजे उठ रहे हैं, भाई मैं अपना स्लीपिंग पैटर्न मैंने अपना सेट कर लिया, नहीं। तो ब्रेकफास्ट आपका कहाँ गया, लंच स्नैक कहाँ गए, ये सारी चीज़ें सही है। तो स्लीप का मतलब है, स्लीपिंग पैटर्न्स बेहतर करने का मतलब है कि रात कम से कम जो है वो आप 9 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे सो जाएं, और तकरीबन सुबह 6 से 7 बजे तक आपकी नींद प्रॉपर्ली पूरी हो जाती है। अपनी नींद पूरी करें, 6 से 8 घंटे की नींद लें। गर्मियाँ भी बढ़ गई हैं, हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रखें। आपको जो है वो 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। कि अगर आप कहते हैं मैं डेली 10 मिनट वॉक कर रही हूँ बट मेरा वज़न नहीं कम हो रहा, तो एक्चुअली आपकी बॉडी को तकरीबन 20-30 प्लस मिनट ही चाहिए होते हैं वार्म अप होने के लिए। आप वॉक पे जाते हैं, वो चहलकदमी करने से जो है वो वज़न आसानी से कम नहीं होता, आपकी इतनी कैलोरीज़ जो हैं वो कंज्यूम नहीं हो रही होती, लिमिटेड अमाउंट में होती हैं। तो बेहतर है कि आप वॉक को जो है वो शिफ्ट कर लें जॉगिंग की तरफ। और एक्सरसाइज फीमेल्स के लिए मॉर्निंग का टाइम बड़ा अच्छा है, अगर वो एक्सरसाइज कोई भी करें तो मॉर्निंग में जो है वो आप 30-40 मिनट एक्सरसाइज करें प्रॉपर्ली, और रात में जो है वो जॉगिंग करें, उसमें जो है वो कम से कम 20 से 30 मिनट तक जॉगिंग करें। ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं, हाइड्रेशन स्टेटस, आपका सनलाइट में कितना एक्सपोजर है, आपकी जॉब कैसी है, आप हाउस वाइफ हैं तो सिर्फ घर के काम है, उसके अलावा कोई एक्सरसाइज नहीं है, तो लाजमन करें। ये सारी चीज़ें मिलकर आपका वेट रिड्यूस करेंगे। कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, ये नहीं है कि आपने 1 महीना की और छोड़ दिए, 1 महीने में 2 किलो वज़न गया है तो अगले 2 महीने में जब वापस से रूटीन वही हो जाएगी पुरानी वाली, तो वज़न वापस आ जाएगा। तो कोई भी डाइट फॉलो करनी है उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। और जो कीटो डाइट है या लो कार्ब्स डाइट है, इस तरह की डिफरेंट जो डाइट, क्रैश डाइट है, मतलब आप सारा दिन खाते हैं, हो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, डिफरेंट डाइट्स हैं, आई वॉन्ट रिकमेंड दैम। वो सिर्फ जो है वो किसी स्पेसिफिक डिज़ीज़ कंडीशन में आप पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हो, लेकिन हर कंडीशन में एक हेल्दी पर्सन जिसका सिर्फ वेट बढ़ा हुआ है वो ऐसी डाइट्स की तरफ ना जाए। बैलेंस डाइट आपका वज़न कम कर सकती है। पोर्शन कंट्रोल करना शुरू कर दें आप, उससे आपकी डाइट जो है वो बेहतर होगी। एक्सरसाइज बेहतर करें, अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज करें, आपका वेट रिड्यूस होगा। मुझे उम्मीद है कि आज से जो है वो अपने सारे आप डाइटरी पैटर्न्स बेहतर करेंगी, ताकि प्रॉपरली आप अपना वेट रिड्यूस कर सकें और वज़न वापस ना आए। तो इसके लिए आज से कोशिश शुरू कर दें, ऐसी डाइट्स छोड़ दें, बेहतर है। क्योंकि बहुत से इवन ब्रांड्स भी हैं, बहुत से ऐसे अब जो हैं वो प्लेसेस बन गई हैं जो प्रॉपर आपको कीटो डाइट का एक मील प्लान बना के आपको शिफ्ट करते हैं, आपके घर पर देते हैं। ठीक है, आपका वज़न कम हो रहा है, मैं मान रही हूँ, बट व्हाट नेक्स्ट? जब वो छोड़ेंगे तो क्या होगा? आप उस डाइट पे कंटिन्यूसली नहीं चल सकते, वो डाइट छोड़ने के बाद वज़न वापस आ जाएगा। आपकी बॉडी में जो इतनी डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं, जो इतनी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज़ हो रही हैं, उसको ठीक होने में फिर टाइम चाहिए होगा। तो बेहतर है बैलेंस डाइट लें, प्रॉपरली वर्कआउट करें, आपका वेट रिड्यूस होगा। आई होप सो कि मैंने चीज़ों को आसान करके आपके लिए बताया होगा।